ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से, क्योंकि इसमें एक चीज आती है दैट्स कॉल्ड ग्रेड। देखो, Dr. Rajkumar Sharma was appointed as principal of a government college on 1/1/21 in the grade of 37,400 to 1250 to 62400। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर साल इसका पे बढ़ेगा 1250। जब ये लगा उसका पे होगा 37,400। ठीक, 37,000, और एक एक साल के बाद कितना इसका ये बनेगा 1250 बढ़ेगा। इज इट क्लियर? अब जो पॉइंट है ना, देयर इज वन मोर पॉइंट एज वेल। देखो 1121 में लगाए, यहां देखिए तो व्हाट इज द प्राइस 37,400 सैलरी। ठीक, 37,400। अब जो 22 में है ना इसकी सैलरी, वो 37,400 प्लस 1250 होगा। क्या होगा सर? क्यों? क्योंकि इस वक्त सैलरी बढ़ेगी कितनी? 1250। इज इट क्लियर? बता दीजिए बेटा कितना हो गया ये? 38,650। अब यहां पे सैलरी होगी 38,650 प्लस इस साल भी कितना बढ़ेगा? कितना हो गया बेटा? 39900। अब इस वक्त भी कितना होगा? प्लस 12। ओके बेटा, कितना हो गया? हाँ, 411। ओके, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है 23-24, हमें ये काउंट करना है। कुछ महीने आएंगे 23 में, कुछ महीने आएंगे 24 में। यही है हमारा पॉइंट। अब जो मेरा प्रीवियस ईयर है 23-24, यहाँ पे देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी याद रखना बेटा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, ये सैलरी पकड़ता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, ये सैलरी पकड़ता है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखो आप क्या करते, आप डायरेक्ट कहते सर 23 क्या है 9 मंथ्स, और जैन फेब मार्च 24 क्या है 3 मंथ, है ना? यही आप कहते। अब बात समझिए जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आप करते 39,000, है ना, 39900, 39900 इंटू करते आप ये 9 करते ना, फिर 41150 इंटू करते आप ये 3। मगर याद रखना मैंने क्या कहा, जो मैंने अभी आपको पॉइंट कहा ना, सैलरी पकड़ता है ये फर्स्ट डे ऑफ कौन सा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या? ये अप्रैल की सैलरी जो है ना, ये मई में पकड़ेगा। मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, और दिसंबर की कब पकड़ेगा? दिसंबर की कब पकड़ेगा? समझ आया? दिसंबर की सैलरी कब पकड़ेगा? तो इन अदर वर्ड्स, जो जैन में भी सैलरी होगी ना, वो होगी 23 की। क्या होगी? समझ आया? फिर से समझना, जो जैन की सैलरी होगी ना, जैन में जो ये सैलरी पकड़ेगा, वो किस महीने की पकड़ेगा? दिसंबर। किस महीने की पकड़ेगा? दिसंबर। इन अदर वर्ड्स याद रखना बेटा, जो 39,900 है ना, क्या है 39,900, आपने करना है 39,900 यहां तक, यहां से यहां तक काउंट करो इंटू 10 इंटू। अब कौन कौन बचा? फेब और मार्च। फेब और मार्च 41,150। क्या बेटा? 41,150 इंटू 2। पहले ये 499, वो कहाँ आएगा 499 कहाँ दिखाएगा ये? 399 समझ आया? ओके, 2 zeros are 2 5s are 10, 2 1s are 2 3, 82300 00318 481300। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। सर अब आप कहोगे
सर अप्रैल में हम पकड़ेंगे मार्च की सैलरी, उस वक्त भी था ना यही 39,900। पॉइंट समझ नहीं आ रहा, फिर से चेक करें। 23 में सैलरी क्या है आपकी 39,900, और जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अप्रैल में किसकी सैलरी पकड़ेगा, तो मार्च की सैलरी थी ना 39,900। इज इट क्लियर? और क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रूल है, ये सैलरी पकड़ता है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्या पकड़ता है। तो अब दिसंबर की सैलरी कब पकड़ेगा, अब काउंट कीजिए अप्रैल से लेके जैन, ये आते हैं 10 मंथ, कितने आते हैं यहां तक, ठीक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, तो कितने आ गए 10 महीने। हाँ कहाँ है, अप्रैल है ना 23, अप्रैल एक महीना कम करो, वो आएगा मार्च। मार्च किसका होगा 23 का, फेब भी होगा ना 23 का, समझ रहा। हाँ यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ पे ईयर चेंज। अब ये कह रहा ना ग्रेड बढ़ रहा है फर्स्ट जैन से, ग्रेड का बढ़ रहा है, ग्रेड बढ़ रहा है फर्स्ट जैन से। इज इट क्लियर? सो योर सैलरी इज 481300, टफ है ना, समझ आया बेटा। इज इट क्लियर? सो योर सैलरी 481300। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना बेटा, हम लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बेसिक पे वर्किंग नोट नंबर 1 481300। Is it clear? Okay, he's getting DA 80% of basic pay plus grade pay. जो grade pay है ना, कहाँ पे है grade pay? He's also receiving a grade pay of 10,000. ये grade pay भी होता है इसी में 10,000 into 12. That's equal to 1,20,000. और याद रखना बेटा, ये जो ये है ना, ये आपका सैलरी बनेगा, क्या बनेगा, इज इट क्लियर, या बेसिक पे बनेगा, क्या बनेगा बेसिक पे 00310601300, चेक कीजिएगा, ठीक समझ आ रहा है। ये आपका जो बेसिक पे है ना, जिसे हम पे कहते हैं, ठीक है, या बेसिक सैलरी जिसे आपका होगी। इज इट क्लियर? ओके नाउ ही इज गेटिंग 80% ऑफ बेसिक पे प्लस ग्रेड पे। कितना मिलता है इसे 80%, कितना 80%। दिस इज DA, क्या ये मर्ज्ड है कि अनमर्ज्ड, सो DA बताएंगे बेटा कितना 80% ऑफ 601300। एक्स पढ़ रहे और आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं है, मुझे गोली मारनी है फोन्स को आपको, into 80 डिवाइड बाय 100 कितना बेटा, हाँ 481, यही आ रहा है कि 481040, यहां तक ठीक है। अब नाउ देयर इज ही इज गेटिंग 80%, नाउ देयर इज CCA। बेटा CCA क्या है, CCA क्या है बेटा, taxable, that is fully taxable. How much CCA is? It is 1200 per month, that is 14,400. Okay, now he's contributing 4,000 per month to his provident fund. Provident fund कौन होगा government employee, SPF, employee contribution towards SPF. It is exempt but it qualifies deduction under section 80C. यहाँ पे मैंने बना 4,000 into 12 48,000, ठीक। Now interest credited to his provident fund is 36,000. Interest credited याद रखना बेटा, मैं लिखूंगा interest credited to SPF, it is exempt. बेटा क्या exempt SPF में। सर आपको कैसे पता चला ये SPF गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, ये कंट्रीब्यूट करेगा SPF। Is it clear? Okay, one more thing is that he is getting 1,000 per month as entertainment allowance. बेटा entertainment allowance का ख्याल आप रखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा entertainment allowance. How much it is? 1,000
सो दैट्स इक्वल 12,000। कितना आया ये? 12,000। ठीक, लेकिन इसमें एक डिडक्शन अवेलेबल है टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो मैं क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा आपको। ठीक, और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस क्या है बेटा आपका? दैट इज टैक्सेबल। पढ़ाया है 750 into 12, how much it is? 9,000। यहां तक ठीक? ओके, ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री हाउस। जो रेंट फ्री हाउस है ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट इज रेंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। याद है? रेंट फ्री accommodation, how much it is? 15,000 per month। 15,000 into 12, that's equal to 1,80,000। यहां तक ठीक है? और कह रहा है during the year he acted as control of university examination and received 8,400 as remuneration। इसने 8,400 पकड़ा है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी इसका एम्प्लॉयर नहीं है, क्योंकि ये काम करता है कॉलेज से। कहाँ पे करता है काम? कॉलेज से। कॉलेज इसका एम्प्लॉयर है, कॉलेज इसका। सर, कॉलेज के बगैर ये किसी से भी पकड़े, वो सैलरी नहीं है। इट इज टैक्सेबल, बट इट्स टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, और कह रहा है इसने दिया 20,000 टुवर्ड्स यूलिप एटीसी, ठीक, और डिपॉजिट किया 66,000 इनटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये भी 80C। कंट्रीब्यूशन टू यूलिप 20,000, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 66,000, और ये आपका आ गया 80C। अब जो आपका मेन पॉइंट है, ये आया 129,740। बेटा ये आपका बना ग्रॉस सैलरी। क्या बना? लेकिन इसमें हम करते हैं दो चीजें माइनस। एक तो करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A, इट इज 50,000। और दूसरा चाहे ना बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस। बेटा क्या? इसका लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। एंटरटेनमेंट अलाउंस का वर्किंग नोट नंबर 2। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस है ना? क्या बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखो इसकी डिडक्शन किसके बराबर होती है? द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is allowed as deduction। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला एक्चुअल EA रिसीव्ड जो हमने पकड़ा, वो पकड़ा हमने 12,000। दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट, ये लिमिट गवर्नमेंट तक डिपेंड होती है। ठीक, हाँ, इस साल रखा है 5,000। क्या रखा है? और जो तीसरा है ना, वो 1/5 ऑफ बेसिक पे। तीसरा क्या है बेटा? 1/5 ऑफ, और बेसिक पे आपको ये लेना है 601300। क्या? 601300। इज इट क्लियर बेटा? तो 601300 करेंगे आप। 601300 डिवाइडेड, हाँ, अब इसमें से छोटा है 5,000, तो 5,000 लेंगे। टफ मत है ये, तो क्वेश्चन में ही दिखाया। सर पिछले क्वेश्चन में क्यों ये किया आपने EA डिडक्शन? वो सारे के सारे थे क्या थे? प्राइवेट एम्प्लॉय। डिडक्शन सिर्फ अवेलेबल है किसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। समझ आ रहा है? ओके, एक मिनट, 5,000 माइनस किया, अब 129,740 माइनस कीजिए 55,000। 12, और ये जो आपका आया इज इट क्लियर? यहां तक ठीक बेटा? और पेपर इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम। कंप्लीट। Mr. Rahman is a professor in college in Mumbai.
his salary particulars are as follows. Basic salary 23 में है इसकी 37,400 पर मंथ, ठीक। और एनुअल इंक्रीमेंट, इसका जो इंक्रीमेंट बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है 1 जून से। कब बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, कितना, 1000 पर मंथ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब इसकी बेसिक पे निकालेंगे ना अप्रैल में, उस वक्त होगा 37,400। फिर जून से मार्च तक उस वक्त होगा 38,400 पर मंथ। नहीं समझ आया, कैसे चेक कीजिए। बेसिक सैलरी जो है ना अप्रैल में क्या है 37,400। अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है जून से। कहाँ से हो रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल में, अब जून से इंक्रीमेंट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब। तो 10 महीने इसका 38,400 है और 2 महीने इसका। एक ही साल का हम निकालते हैं ना, क्योंकि एक ही साल की इनकम तो चेक करते हैं। टफ लगा, तो इसका जो बेसिक पे होगा ना, जो इसका बेसिक पे होगा वो होगा 37,400 इंटू 2 इंटू 2। इज इट क्लियर, क्योंकि फिर जून से 38,400 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल 3,84,000। और ये कितना हो रहा है, 8 2 7 14, 74800। इज इट क्लियर। अब हम टोटल करें इसका, टोटल करें इसका, ठीक है बेटा। तो ये जो आ रहा है इसका 00885 4,58,800, इजी। अब इसके बाद है वार्डन अलाउंस टैक्सेबल, याद है। एक मिनट ये एंड में लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट इज दैट डीए है ना, एंटर्स इनटू पे, डीए मर्ज्ड। बताओ बेटा डीए मर्ज्ड कितना है, 16,830 इंटू 12। बताइए बेटा कितना, भरोसा कहाँ है मुझे आप पे। 16,830 इंटू 12, 201960। हाँ मुझे पता है 201960। अब आप ऐड करेंगे इसे, प्लस 458800, दैट्स इक्वल। बेटा ये आपकी सैलरी बनी, क्या बनी ये, टफ लगा, समझ आया, ओके बेटा। सो दिस इज योर सैलरी, ठीक। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हैं ना, ठीक। पॉइंट है कोई नाउ। इसके बाद आया वार्डन अलाउंस, चेक करें। वार्डन अलाउंस कितना है, 1500 इंटू 12, दैट्स इक्वल 18,000। इज इट क्लियर, टैक्सेबल है ना वार्डन अलाउंस, ओके। The college has provided Mr. Rahman a free unfurnished accommodation. The fair rental value of the house is 14,000. It has fair rental value. It is owned. He has also been provided a gardener, sweeper and a watchman. Sweeper आएगा, watchman आएगा, gardener नहीं आएगा, because in case of owned accommodation, salary of sweeper is exempt. Now salary of gardener is exempt. ठीक है। A free telephone has been installed in his house. पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन, लिखेंगे एंड पे, रेंट फ्री एकोमोडेशन। हाँ, मगर ये कौन सा हाउस है, ओन्ड हाउस। क्या है ये, ओन्ड हाउस। और ये जो ये पॉइंट है ये हम एंड पे लिखेंगे, लेकिन हाँ वहीं पे हम लिखेंगे सैलरी लिखेंगे बेटा किस किस की, स्वीपर की, और लिखेंगे वॉचमैन की। नहीं समझ आया, सैलरी लिखी हमने स्वीपर की और वॉचमैन की। सर गार्डनर की क्यों नहीं लिखी, बिकॉज हाउस है ओन्ड। इन केस ऑफ ओन्ड हाउस सैलरी ऑफ गार्डनर इज एग्जेम्प्ट। अब स्वीपर की जो है, नहीं गार्डनर की है 600, पहला है ना गार्डनर,
अबे 500 into 12, 650 into 12. This is 6,000. This is 7,800. मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक. So 650 into 12, 7,800. नहीं, भरोसा है आप लोगों को, ठीक. चले अब यहां तक ठीक. He spent 40,000 on an operation of his son performed in a hospital in New York, foreign hospital, ठीक. The managing committee of the college as a special case reimbursed 30,000. देखो कॉलेज ने कितना दिया, इसे लगा 40, इसे कितना लगा उसके साथ नहीं, कॉलेज ने कितना दिया 30,000, ठीक है. आरबीआई ने सैंक्शन कितना किया 25,000. याद है जब फॉरेन हॉस्पिटल में होता तो आरबीआई जितना एग्जाम करेगा उतना ही आएगा. तो हम ऐसे लिखते हैं मेडिकल फैसिलिटी, ऐसे लिखूंगा मैं आज. क्या लिखूंगा, फॉरेन हॉस्पिटल में बेटा कितना 30,000. यहां पे फॉरेन, इज इट क्लियर, लेस अमाउंट sanctioned by, that is 25,000. सो ये 5,000 रुपए आया यहाँ पे. टफ मत लगा, ये पॉइंट भी आया आज. ओके, ही इज अ मेंबर ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, मेंटेन बाय द कॉलेज. इसने कंट्रीब्यूट किया 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन एंड 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज वॉलंटरी. एक तो 12% और 10%, 12 और 10 कितना हो गया 22%. और द कॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू हिज प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ हिज सैलरी. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट, नहीं समझ आया. एम्प्लॉयर took RPF, what is that? Exempt up to 12% of salary. इन्होंने 12% ही किया ना, तो ये exempt. समझ आया, कोई पॉइंट समझ आ रहा है. सिर्फ हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना है, वो भी निकालेंगे, ठीक. इसके बाद कह रहा है he was allotted a flat in April 23 by the Mumbai Housing Board under self financing. इसने एक फ्लैट लाया. To meet the cost of the house, he had borrowed 1 lakh from college. इसने 1 लाख कहाँ से लाया, कॉलेज से. कॉलेज ने कितने पे दिया इसे, कितने % पे, ठीक है. और ये 50,000 इसने किसी और जगह से लाया, ठीक. वो छोड़ दीजिए, कॉलेज ने कितना दिया इसे लोन 1 लाख, मगर कितने % पे. मार्केट में क्या रेट थी 8.90. अगर कॉलेज देता ना इसे 5% पे 3.90 टैक्सेबल था. मैं आपको समझाता हूँ. देखो कॉलेज ने इसे लोन दिया, मार्केट में अगर ये लोन लाता वहां पे देना था इसे 8%, इसलिए कॉलेज वालों ने कितने पे लोन दिया इसे 10. तो इसने मार्केट से क्यों नहीं लाया, मार्केट वाले इसे नहीं देते, अब कॉलेज वाले देते हैं मार्केट से ज्यादा रेट पे. तो अगर मार्केट से कम रेट पे होता ना, उसे कहते हैं कंसेशनल अकोमोडेशन. क्या कहते हैं, जितना कम होता वो टैक्सेबल है. फॉर एग्जांपल मैं समझाऊंगा. सपोज ये 1 लाख लोन लाया इसने, ठीक है. ये मार्केट रेट है और एक कॉलेज की रेट है. सपोज मार्केट रेट है 8%. क्या है, यहाँ देखो मार्केट रेट क्या है, कॉलेज ने दिया इसे 5%. कितने पे, अब मुझे बताओ, कॉलेज ने दिया ना इसे कम, कितनी रेट, तो 3% ऑफ 1 लाख टैक्सेबल. समझ आया. अब यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, क्यों, मार्केट में रेट क्या है 8%, कॉलेज कितने में दे रहा है. इज इट क्लियर, तो ये टैक्सेबल नहीं है. समझ आ रहा है, क्योंकि ये मत है कंसेशनल अकोमोडेशन, ये कंसेशनल. शाबाश, ओके. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट एज फॉलोज. एचडीएफसी और कॉलेज से जो लोन लाया था ना इसने कितना दिया वापस 5,000, इंटरेस्ट दिया इतना, 10,000 इंटरेस्ट दिया इतना. जितना ये एक्चुअल अमाउंट वापस करता है ना, वो होता है एटीसी में, इंटरेस्ट नहीं. जितना लोन अमाउंट ये वापस करता है ना, वो कहाँ पे आता है, एटीसी में, ठीक है. तो ये एटीसी में आएगा, ठीक.
ये मिस्टर रहमान नहीं है, मिसेस रहमान है। क्या है? मिसेस रहमान ने एक पॉलिसी लाई है अपने बेटे के लिए, जिसके लिए उसने प्रीमियम दिया। हम यहाँ पे बीवी का अकाउंट नहीं बना रहे, इसके सब कुछ नहीं करना। अगर मिस्टर रहमान देता तो एटीसी में आता। किस में आता? ये क्या है? मिसेस रहमान ने एक पॉलिसी ली है। क्या ली है? एक 90,000 की, ठीक है, समझ आया? तो उसके लिए इसने प्रीमियम लिया 10,000। आप लेते हैं एटीसी में, मगर एटीसी में नहीं, तो एटीसी में आता। ठीक, अब पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालें। जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, वो है ना 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। क्या है? 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। हाँ, और मत है कुछ इसमें? नहीं। ठीक, तो सिंपल बेटा, स्पेशल सैलरी क्या आएगा? देखो, ये सारा यही 15% ऑफ ये रेंट फ्री अकोमोडेशन। सैलरी क्या है? 760। ठीक, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन व्हाट इज स्पेशल सैलरी? एक मिनट, स्पेशल सैलरी जो आपकी है 18,000 भी लेना है ना? ठीक है, पहले स्पेशल सैलरी हम लेते हैं। एक तो सैलरी आएगी और आएगा वार्डन अलाउंस। सैलरी क्या है बेटा? 660,760 और वार्डन का क्या है बेटा? 18,000। ठीक, ये 0678 यही आता था। 15% ऑफ 6,78760 कितना आता है ये? यही कहा था ना, 1018। अब चेक करना बेटा, 1018 यही है जो मैंने कहा था, वो चेक करो। 1018 आया। रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना आया? 101814। ये वर्किंग नोट है ना, 2 है कि 1 है, वो चेक करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, कितना आया? 101814। 101814। अब इससे ये कीजिए तो ये क्या बनेगा आपका? एक मिनट, 7374। ये क्या बना आपका? ग्रॉस सैलरी। तो लेस क्या करेंगे बेटा इसमें? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, दैट इज 50,000। तो कीजिए ना ये माइनस, मैं ही करूं। So what is this? यहां तक ठीक। अब कॉपी करें मैं आता है ना। एटीसी में क्या कह रहा है याद रखो, ही इज अ मेंबर ऑफ आरपीएफ, ही कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी है ना इसकी, वो ये है। सैलरी नहीं कह रहा है, 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। क्या कह रहा है? एज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, और 10% और करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूट करे ना टूवर्ड्स आरपीएफ, it is exempt but it qualifies deduction under section 80C। ठीक है, तो याद रखो मैं आपको यहीं पे बनाता हूं। ये जो 80C है ना, वो हम यहीं पे बनाएंगे। देखिए बेटा, तो सबसे पहले इसने कितना किया? कंट्रीब्यूट 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आरपीएफ, एक तो कंपल्सरी कंट्रीब्यूट कर रहा है और वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो, कंपल्सरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 12% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, दैट इज
12%, 12% ऑफ 4588 और 10% ऑफ, इज इट क्लियर? यहाँ पे 550 और 45880 और है ना ये रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, एक तो HDFC का, और मगर इंटरेस्ट हम नहीं लेते, लेते क्या है, एक्चुअल लोन अमाउंट जो वापस किया 5000, ठीक बेटा। 1159, तो ये है आपका क्या, ATC। ठीक, मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूँ घर के लिए, वो आप घर में करेंगे, ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा वो। देखो बेटा, क्वेश्चन है ये आपका है, जो मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करना है, याद रखिए बेटा। सैलरी इज टैक्सेबल, एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव इज टैक्सेबल, यूनिफॉर्म अलाउंस, देखो एक यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 हमने पकड़ा है, खर्चा हुआ है 12,000, ये सारा का सारा एग्जाम्प्ट है। देखो बेटा याद रखो ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस कितना पकड़ा हमने, खर्चा कितना हुआ, अब -2000 नहीं लिखोगे, टैक्स में हमें बचाना है 10,000 टैक्स, हमने खर्च कितना किया 12,000, तो 10,000 नहीं आएगा, याद है वो पॉइंट, याद है वो पॉइंट, ओके। रिसर्च अलाउंस याद है ना 9,000, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस खर्च कितना हुआ 9,000 में से 9,000, तो ये भी एग्जाम्प्ट, इज इट क्लियर? ओके। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू हिज सन बाय द यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप इसे इसके बच्चे को दी गई, इसे क्या है, हम मत यहाँ पे बच्चे भी रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, इट इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट 100 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं लिखना, क्योंकि ग्रैंड डॉटर नहीं आती उसमें। देखो ये सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल, समझ आया, क्योंकि मैंने कंडीशंस कही थी ना, इसमें स्टब चाइल्ड भी आता है लेकिन ग्रैंड चाइल्ड नहीं आता। ये 3000 फुली टैक्सेबल है, लेस एग्जाम्प्ट 100 पर मंथ नहीं करना, ठीक। एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज सन स्टडीइंग आउटसाइड इंडिया, ये भी टैक्सेबल है फुली, इसमें भी एग्जाम्पशन नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये स्टडी कर रहा है आउटसाइड इंडिया, दो कंडीशन थी ना, अपना बेटा और इंडिया में पढ़ना चाहिए। नाउ लोन एट कंसेशनल रेट, दिस इज अ पॉइंट, देखो 1,80,000 का लोन हमने लाया, कितना लाया, ठीक। अब मुझे बता दीजिए, यहाँ पे 23 होगा, मार्केट में है 9.25% रेट, यहाँ पे देखो मार्केट में रेट क्या है, इसको कितने में दिया गया 6.75, तो 9.25 को माइनस करो 6.75, इज इट क्लियर बेटा, समझ आ रहा है इसे, हाँ, सो इनटू 2.5 डिवाइड बाय 100, ये टैक्सेबल है आपका, समझ आया ये पॉइंट, इससे पहले मत लिया, तो इतना आपको लेना है, समझ आया बेटा, इज इट क्लियर? ओके, ये मत कंसेशन लोन फिर से बढ़ाना है, मार्केट में रेट है 9.25, इसे कितने में दिया गया, तो इतना ये टैक्सेबल है, इतना ये, ओके। नाउ हेल्पर अलाउंस है 18,000, हाँ, एंगेज्ड हेल्पर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, उसका खर्चा कितना हो गया, तो 3,000 इज टैक्सेबल, पढ़ाया है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज टैक्सेबल, लेकिन डिडक्शन भी नीचे आएगी 2,000, इज इट क्लियर? रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, जो रिफ्रेशमेंट होती है ना, कहाँ फ्री रिफ्रेशमेंट होता है ना, एग्जाम फ्री रिफ्रेशमेंट, फ्री ये होता है ना, इट्स एग्जाम्प्ट, इट इज। एम्प्लॉयर पेड हिज क्लब बिल्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू RPF एग्जाम्प्ट और डिडक्शन ATC, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF एग्जाम्प्ट 12%, तो 2% ऑफ सैलरी आपको लेना है। HRA रिसीव्ड बाय हिम 12,000 पर मंथ, और जो रेंट पेड बाय हिम 15,000 पर मंथ। देखो HRA up to least of the following 3 items exempt and balance if is taxable, actual HRA received
है ना, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 40 और 50% सैलरी, रहता कहाँ पे है, दिया नहीं, तो 40% ऑफ सैलरी आएगा। इज इट क्लियर? इसका रूल पता है? नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हिम ऑन हिज ओन लाइफ, इंश्योरेंस प्रीमियम ये दे रहा है ना 16,000 और 6,000, 22,000 आएगा एटीसी में, 22,000 आएगा। सर उसको वो नहीं करेंगे LIC 20%, वो करो, आपको आएगा तब भी 6 और 16, ठीक है। आएगा कुछ क्वेश्चन आएगा? रुको एक मिनट, इसका आंसर बताता हूं मैं। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है यही। ओके, ग्रॉस सैलरी जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है आपका 5,45,500, ये ग्रॉस सैलरी आ रहा है। फिर टोटल आएगा 4,93,500, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक। ओके जी।